हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 फेस द प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है समस्या का सामना करो। बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस चैप्टर के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे के सारे मैं इस पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है रीड एंड लर्न। जैसे ही आप अपनी बुक को ओपन करेंगे बच्चों, तो आपको यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी दिखाई मिलेंगी जो कि आपको लिखना होता है। तो रीड एंड लर्न में क्या करना है, इस वर्ड को आपको रीड करना है। जैसे लीफ है तो लीफ रीड करना है, चेज है तो चेज लीफ रीड करना है, ठीक है। ये हमारा वर्ड क्या हो गया, इसको कैसे रीड करेंगे। स्क्रीच हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये सीरियल हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रम्बल हो गया, ठीक है। ये इंक्रीज हो गया, ये डिवोटी हो गया आपका, ये प्रीस्ट हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, कमांड हो गई, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है कि वर्ड्स को देखिए यहाँ पे, जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये रीड करने में ही प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स को अच्छे तरीके से रीड ही नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का आपका सलूशन यहाँ पे आ चुका है कि वो वर्ड्स सारे के सारे उनका जो कैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनको कैसे बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या बोल रहा है बच्चों, मैच द फॉलोइंग देखते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए पहला हमारा क्या है मैच द फॉलोइंग का, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने आंसर उठाया है। आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे आपकी ये लिखा हुआ वर्ड आपका लिखा हुआ रहेगा और उसके सामने कुछ कुछ दूसरा लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स बता रहा हूँ। तो जैसे ह्यूमिड का क्या हो गया, वार्म एंड डैप हो गया। चैटरिंग का क्या हो गया, साउंड मेक बाय द मंकीज। चैटरिंग क्या कहलाता है, साउंड एक तरीके का होता है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, मंकीज के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। देखिए फिर डिवोटीज़ क्या होते हैं, डिवोटीज़ होते हैं वेरी रिलीजियस पर्सन हो गए आपके। फिर स्नैच, स्नैच क्या होता है, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, ठीक है ना, कोई चीज़ छुड़ा के ज़बरदस्ती ले जाना। और पेस क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं। आप इनको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखे हुए हैं, और ऐसे ही आपको अपने बुक में फिलअप कर लेना है, ठीक है। चलें आगे। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, बी नंबर पे क्वेश्चन। जैसे ही आप अपने बुक में जाएंगे, बी नंबर पे लिखा हुआ है गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे आपको अपोजिट देने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो अपोजिट बोल रहा है, तो जैसे टेक का क्या हो गया हमारा, गिव हो गया। आउट का हमारा इन हो गया। हाई का हमारा क्या हो गया, लो हो गया। फाउंड का हमारा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। नेवर का हमारा क्या हो गया, ऑलवेज हो गया। हॉट का हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। नाउ का हमारा देन हो जाएगा। बिफोर का हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। फॉरवर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। प्लीजेंट का हमारा क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने भी आपको ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, सॉरी जो वर्ड्स दिए हुए थे इनके सबके आपको क्या करने थे, अपोजिट लिखने थे। तो मैंने आपको सारे के सारे वर्डों के अपोजिट प्रॉपर तरीके से बता दिए हैं। अब चलिए मूव ऑन करते हैं किसकी ओर, क्वेश्चन आंसर्स की ओर, ठीक है। कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्रीहेंशन में जैसे ही हम आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, आंसर द दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको क्या करना है, आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। नंबर 1 देखते हैं, हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट। गाइस आपको ये बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये सारे के सारे आंसर प्रॉपर तरीके से सही हैं। कोई भी टीचर भले ही आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं भी यही सारे के सारे आंसर्स लिखवाता हूँ, ठीक है। देखिए हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट, नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट, ठीक है। फिर देखिए हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट फीड, ठीक है ना। मतलब घाट पे बंदर अपना जीवन का निर्वाह कैसे करते हैं, मतलब कैसे खाते हैं, ठीक है, यही आपको बताना है। द मंकीज ऑन द घाट फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स बॉट फ्रॉम फॉर देम बाई द डिवोटीज, ठीक है। देखिए घास पे जो बंदर होते हैं श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए फल व खाद्य सामग्री को खाकर ही उसको निर्वाह करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉट डिड द नरेन डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, ठीक है ना। जब बंदरों ने नरेन का पीछा किया तो उसने क्या किया, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेन टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग। नरेन क्या करता है, मुड़ता है और वॉक करना स्टार्ट कर देता है टूवर्ड्स द घाट, घाट की ओर।
व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, जब उसको मंकी फॉलो करते, इसका प्रॉपर आप देख लीजिए हिंदी में कैसे बोलेंगे। जब बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया तो वह मुड़ा और घाट की तरफ चलने लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, किसने नरेंद्र से बोला कि तुम मंकी को फेस करो। ठीक है ना, नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा? ठीक है, द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज, जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, पुजारी ने नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए कहा। ठीक है ना, चलिए नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है? वॉट मेड मंकीज रन अवे। ठीक है, बंदर किस वजह से भाग गए, ये बोल रहा है। तो मंकीज रन अवे ड्यू टू फियर, मंकीज किसके कारण भाग गए? डर के कारण भाग गए, बंदर डर कर भाग गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बाई वॉट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद, जैसे नरेंद्र है जो आगे चल के किस नाम से जाना गया था? स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रख्यात हुआ था, मतलब जाना गया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। ठीक है ना, तुम्हें स्टोरी से क्या सीख मिलती है, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड फेस द प्रॉब्लम इन लाइफ एंड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट देम। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में परेशानियों का सामना करना चाहिए, उनसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला क्या है? नरेंद्र वॉज, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वॉकिंग अलोंग द घाट्स। यहाँ पे आंसर्स भी प्रॉपर तरीके से आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए, द मंकीज वर नॉट डैश ऑन द घाट्स, तो क्या नहीं कर रहे थे? स्लीपिंग, केवल सो नहीं रहे थे, बाकी ये तीनों चीज़ें मंकीज वहाँ पे कर रहे थे। ये आपस में रिलेट होता है, आपके बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, 3rd नंबर देखिए, द प्रीस्ट टोल नरेंद्र टू डैश, तो प्रीस्ट ने नरेंद्र से क्या कहा? छुपने के लिए, भागने के लिए, फिर फीड द मंकीज या उनको खाना खिलाने के लिए, या फिर ये कहा कि फेस द मंकीज, उनको मंकीज को फेस करने के लिए प्रीस्ट ने कहा था। प्रीस्ट मीन्स कौन होता है? पुजारी होता है हमारा। ठीक है, 4th नंबर देखिए, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज, बाद में नरेंद्र किस नाम से जाना गया? तो स्वामी विवेकानंद के नाम से नरेंद्र बाद में जाना गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो आपको अरेंज करने हैं। ठीक है ना, अरेंज का मतलब ये है कि आपको कहानी का जो मतलब हमारी स्टोरी थी उसके सीक्वेंस से पूरा का पूरा उसको सेट करना है। ठीक है, तो पहले देखिए सेट में क्या आ जाएगा? पहले हमारा 3rd नंबर आ जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 3rd नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखिए क्या लिखा है? नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द घाट, नरेंद्र जो था घाट के पास घूम रहा था। फिर 2nd नंबर हो जाएगा द मंकीज चेज नरेंद्र, फिर मंकी क्या करने लगे? चेज करने लगे किसको? नरेंद्र को। ये 2nd नंबर हो गया हमारा। 3rd नंबर देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हमारा 4th वाला हो जाएगा। नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, मतलब डर के मारे नरेंद्र क्या करने लगा? वहाँ से भागने लगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर 1st नंबर हो जाएगा प्रीस्ट आस्क नरेंद्र टू अटैक द मंकीज, प्रीस्ट ने बोला नरेंद्र से कि क्या करो कि मंकी को अटैक करो। ठीक है ना, फिर ये हमारा 1st नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, जो 1st नंबर है हमारा तो ये कौन सा हो जाएगा? 1st नंबर हमारा 4th नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 3rd था। ठीक है, ये 1st हो गया, 2nd हो गया, 3rd हो गया, तो ये हमारा 4th हो गया। ठीक है, अब जो हमारा 5th नंबर जो बचा हुआ है वही वाला हमारा क्या हो जाएगा? द मंकी रन अवे इन फियर, मंकी जो है डर के कारण भाग गए। ये सारे के सारे ऑप्शंस, और ये आंसर एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऐसे आप एज इट इज़ अपने कॉपी में या फिर आप लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए लर्न करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो संज्ञा वगैरह लिखनी है आपको, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए आप। नाउ राइट द करेक्ट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, मतलब संज्ञाओं के बहुवचन लिखना है। तो बर्ड का क्या हो जाएगा? हमारा बर्ड्स हो जाएगा। बुश का हमारा क्या हो जाएगा? बुसेस हो जाएगा। ठीक है, बेंच का क्या हो जाएगा? बेंचेस हो जाएगा। क्लास का क्लासेस हो जाएगा। ठीक है, डंकी का डंकीज हो जाएगा। ठीक है, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा। ये भी अच्छा है। ठीक है, चलिए सारे के सारे हमने लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? नाउ राइट द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म, मतलब यहाँ पे प्लूरल्स लिखा हुआ है, प्लूरल है नहीं लेकिन लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है, तो आपको उसको क्या कर देना है? सिंगुलर्स में। जैसे चेयर्स लिखा हुआ है तो वो चेयर हो जाएगा, टेबल्स लिखा हुआ है तो टेबल हो जाएगा, कीज़ लिखा हुआ है तो की हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले को सिंगुलर से प्लूरल बनाना था, इस वाले को प्लूरल से सिंगुलर बनाना है। ठीक है, टीथ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है तो टीथ का टूथ हो जाएगा।
लीव्स लिखा हुआ था लीफ हो जाएगा, माइस लिखा है तो माउस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको देखना है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। सेंटेंस को कंप्लीट करना है यूज करते हुए अप्रोप्रिएट वर्ड्स को ब्रैकेट पे। ठीक है ना, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। नंबर 1 हमारा क्या है, अ डैश इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, मतलब एक जो मंकी है वो कहाँ पे बैठा हुआ था, ब्रांच पे बैठा हुआ था। ठीक ना, ये सारे आंसर्स के साथ हैं। सेकंड वाला जो हमारा ब्लैंक है उसमें हमारा ट्री हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी किए दे रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रीज हो जाएगा। थर्ड में हमारा गर्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। जो हमारा फोर्थ है बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ के बाद जो हमारा फिफ्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। ये आंसर्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका वो देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी कुछ रीडिंग वगैरह के लिए साथ कंप्रिहेंशन के लिए दिया हुआ हो। देखिए, टॉक अबाउट द यूजिंग थिंग्स गिवन इन द पैटर्न, इसके बारे में आपको बात करना है, आपको खुद से इसके बारे में बात कर लेना, बेसिक चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड अंडर इट। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे पैसेज तो नहीं लिखा हुआ है, पैसेज आपको बुक से ओपन कर लेना है। मैं आपको इसको डायरेक्टली इसके आंसर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, बुक जैसे आप ओपन करेंगे जो आपको पैसेज दिखेगा यहाँ पे लेट्स रीड पे, तो आपको उसके हिसाब से कर लेना है। देखिए फिर इसका पहला क्वेश्चन क्या है पैसेज का, वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द बर्ड्स, बर्ड्स से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। डीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द बर्ड्स, जो हमारे कर्म होते हैं मतलब शब्दों से ज़्यादा कार्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, वॉट स्प्रिंग फ्रॉम द काइंड हार्ट्स। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है, एक दयालु का हृदय से क्या निकलता है। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ द गुड मैनर्स एंड स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट। ठीक है ना, अब देखिए क्या बोल रहा है कि अच्छे आचरण वाले अवसर एक दयालु से उपजते हैं। ठीक है ना, तो इंस्टेंस निकल के आते हैं उनसे। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर बोल रहा है व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस एंड मेंशन इन देयर पैसेज। ठीक है ना, मतलब हमें प्राकृतिक पर्यावरण जो सौंदर्य है उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जो कोई पैसेज में लिखा है कि हमको करने की ज़रूरत है वही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्या है पैसेज वाला। हाँ, वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द पार्क, गार्डन एंड पब्लिक प्लेस बाई नॉट थ्रोइंग बिट ऑफ पेपर skins ऑफ द बनानास अराउंड बाई नॉट मेकिंग द नॉइस। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, हम बाग बगीचों को, सार्वजनिक स्थानों को, प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, जो मतलब कागज़ के टुकड़े होते हैं उसको ना फेंकें, केले के छिलके ना फेंकें और शोर ना मचाकर। ठीक है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई डू द पीपल गो टू दीज प्लेसेस, लोग इस प्लेसेस पे क्यों जाते हैं। पीपल गो टू दीज प्लेसेस फॉर द लिटिल पीस एंड टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, दे वॉन्ट टू फॉरगेट फॉर अ वाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ। ठीक है, देखिए क्या लोग स्थानों पे थोड़ी शांति पाने के लिए जाते हैं, वातावरण की सुंदरता का भी मज़ा लेने जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ना, और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और परेशानी से कुछ क्षणों को भूलना चाहते हैं, वो इस कारण से वो पार्क और ऐसी जगहों पे जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखिए, वाई शुड बी हैव द गुड मैनर्स, हमें गुड मैनर्स क्यों होने चाहिए, तो आपको ये बताना है। वी शुड हैव द गुड मैनर्स बिकॉज इट इज़ अवर डीड्स विच शोज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर एंड गुड मैनर्स शोज गुड अपब्रिंगिंग। देखिए हमें अच्छे आचरण इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे कार्य ही हम दर्शाते हैं कि हम किस तरह के पर्सन हैं। ए गुड मैनर शोज द गुड अपब्रिंगिंग, मतलब जो गुड मैनर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपका पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, राइट द 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। 5 सेंटेंस को यूज करते हुए आपको वर्ड्स लिखना है, तो देयर आर पहले डायरेक्टली आंसर आ जाइए। देयर आर डैश इन द गार्डन, तो देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। देयर आर प्लांट्स इन द वर्रांत। ठीक है, ये इरेज नहीं था, दिख नहीं रहा था। नंबर 4 देख लीजिए, एयर ओवर द सी इज़ टू कूल। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, एयर आपको फिलअप करना है। आई लव टू ईट राइस, मुझे क्या खाना पसंद है, राइस खाना पसंद।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, बी नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। एप्लीकेशन तो आपका एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसको क्या करना है, फिलअप करना है, ठीक है। तो आपको देखना है जैसे लीव, रेस्ट, प्रिंसिपल, स्कूल और फीवर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको कैसे लिखना है। तो पहले देखिए टू द प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा। फिर इसका डायरेक्टली आंसर्स के साथ बता दूँ, नहीं मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, चलिए ठीक है ना। टू द प्रिंसिपल, फिर सुभाष स्कूल क्या लिखा हुआ है, भोपाल, ठीक है। फिर आप देखिए एप्लीकेशन फॉर लीव, सर और मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यह सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या ब्लैंक में आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, ठीक है। फिर आई एम अनेबल टू कम टू, ये थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखिए स्कूल आ जाएगा, ठीक है ना। कैंडली ग्रांट मी 2 days लीव, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, लीव आ जाएगा, ठीक है ना। थैंकिंग यू, जैसे आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, थैंकिंग यू बोलेंगे डेट लिखने के बाद, योर ट्रूली, फिर उसके बाद क्लास 5th, ठीक है। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। 4 ही ऑप्शन है जो आपको भरने हैं, ये ऑप्शन का कोई काम नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है। होप करता हूँ बच्चों कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियोज़ आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना के भी लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।